हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम और मुसलमान दोनों पर बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर मुस्लिम ममालिकों में तहलका मचा हुआ है। इन्होंने कहा कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है या यूरोपीय मूल्यों के खिलाफ है। वह यही नहीं रुकी। मेलोनी ने सऊदी अरब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। उस देश में यानी सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है। वह कहती हैं, इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच अनुकूलता की समस्या है। ये बात छिपी नहीं है कि इटली में ज़्यादातर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में शरिया लागू है और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छोड़ने पर मौत की सज़ा, समलैंगिकता के लिए भी मौत। मेरा मानना है कि ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए और इसका सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब जॉर्जिया मेलोनी की इस बात के कई परिणाम हो सकते हैं और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि उनके इस बयान से इस्लामिक राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल इससे पहले पोलैंड के एक एमपी की वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने मुस्लिम माइग्रेंट्स को देश में लेने से मना कर दिया था। हालांकि यह बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। पोलैंड के एमपी डोमिनिक इस वीडियो में कहते हुए दिखते हैं कि यह शरणार्थियों के बारे में नहीं बल्कि अवैध इमिग्रेंट्स के लिए है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पोलैंड ने कितने मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट्स को लिया, तो इसका उत्तर है एक भी नहीं। एक भी पोलैंड नहीं आएगा यदि वह अवैध है। हमने 20 लाख यूक्रेनियन को पोलैंड में शरण दी है, जो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। यही तरीका है जिसकी अपेक्षा यहाँ की जनता सरकार से करती है और यही कारण है कि पोलैंड इतना सुरक्षित है। हमारे यहाँ आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। हमें पॉपुलिस्ट, नेशनलिस्ट, रेसिस्ट कहा जा सकता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार और देश की परवाह करता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिसके चलते इस्लाम को लेकर ये देश चिंता जताने के बहाने शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, वो भी धर्म के आधार पर। आखिर किससे गलती हुई है? सिर्फ इन घटनाओं को इस्लामोफोबिक मात्र कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। इसका जवाब तलाशा जाना जितना ज़रूरी है, इसका निराकरण भी उतना ही। मशहूर अंग्रेजी फिल्म सिटी ऑफ लाइज के एक संवाद के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। उसमें कहता है, इमोशंस आर एनिमी ऑफ फैक्ट्स, यानी भावनाएं तथ्यों की दुश्मन होती हैं। इसलिए मूल्यांकन करिए, लेकिन पक्षपात शून्य रहकर। धन्यवाद।